जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपके सामने हम लेकर के आ चुके हैं ग्रुप डी का बच्चों जीके जीएस का शानदार प्रश्न। और डेली बच्चों 2 क्लास चलेंगे आप लोगों का। 2 क्लास बच्चों डेली चलेगा, सुबह और शाम जीके जीएस का बेहतरीन क्लास, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से जितने भी जीके जीएस का प्रश्न बताएंगे वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यहीं से देखने को मिलेंगे बच्चों। तो आप सभी बच्चे क्लास को मिस मत कीजिएगा। क्लास को सभी बच्चे पहले लाइक कर देंगे, दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिए बच्चों, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट करके बच्चों चैनल से जुड़ जाइए सभी बच्चे, ताकि डेली के क्लास आप लोग अटेंड कर सकें और जो प्रश्न बताएं वो सारे याद कीजिएगा। पीडीएफ के लिए बच्चों टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से टेलीग्राम से जुड़िए और जो एक्स्ट्रा बताते हैं उसे कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, वहां से नोट करते चलेंगे भाई मेरे। तो चलेंगे पहले प्रश्न पे, आप और हम मिलकर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है साथियों कि इनमें से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी पूछा गया, कौन नहीं है? इंद्रावती, अमरावती, पेनगंगा, प्राणहिता। तो देखिएगा, इंद्रावती जो है बच्चों यह गोदावरी की सहायक है, पेनगंगा भी है और प्राणहिता भी है, लेकिन अमरावती जो है वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अब गोदावरी नदी के बारे में जानेंगे कि जो गोदावरी नदी है साथियों, यह भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। 4 राज्य से क्या होती है? गुजरती है। अगर आपसे वो राज्य पूछा जाए, आपसे अगर साथियों राज्य पूछा जाए कि कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो देखिएगा, एक हो जाएगा बच्चों पहला तो कि महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र। फिर आएगा आपका तेलंगाना, तेलंगाना। फिर बच्चों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और फिर एक हो जाएगा आपका, सॉरी रुक जाइएगा बच्चों, क्या हो गया देखते देखते, और एक आता है आपका आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्यों से होकर के गोदावरी नदी जो है वो गुजरती है और फिर जाकर के बंगाल की खाई में गिरती है। ठीक है साथियों, इंद्रावती किसकी सहायक है? गोदावरी की। पेनगंगा गोदावरी की। प्राणहिता गोदावरी की। अगर अमरावती पूछ दिया जाए बच्चों तो यह कावेरी नदी की सहायक नदी है, कावेरी नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे, और जो पीडीएफ है बच्चों आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आप लोग वहां जुड़ जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सेवेराय की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सेवेराय की पहाड़ी आपसे पूछा गया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। बताइएगा बच्चों सेवेराय की पहाड़ी। तो साथियों सेवेराय की पहाड़ी आपको हो जाएगा तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगर तमिलनाडु की बात किया जाए और, तो जेवादी पहाड़ी आपसे पूछ दिया जाए, जेवादी पहाड़ी किस राज्य में है? जेवादी पहाड़ी तो हो जाएगा बच्चों तमिलनाडु में। अजंता पहाड़ी आपसे पूछ दिया जाए, अजंता पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये बच्चों महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर पर्वत कहाँ है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी बच्चों, महेंद्रगिरी पर्वत अगर आपसे पूछ दिया जाए किस राज्य में है, तो उड़ीसा में हो जाएगा। मलयागिरी पर्वत उड़ीसा में। नंदा देवी पर्वत बच्चों उत्तराखंड में। नंदा देवी अगर आपसे पूछ दिया जाए पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। दूनागिरी पर्वत बच्चों, दूनागिरी पर्वत तो ये भी हो जाएगा उत्तराखंड में। यहाँ तक क्लियर है साथियों? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेवेराय की पहाड़ी कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु में हो जाएगा।
क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ओलंपिक में सिल्वर पदक विजेता मीराभाई चानू किस राज्य से हैं। मीराभाई चानू बच्चों 2020 टोक्यो ओलंपिक में बच्चों सिल्वर पदक जीते हैं। इनका संबंध पूछा जा रहा है कौन से स्टेट से है, कौन से राज्य से है। तो साथियों इनका संबंध जो है वो है मणिपुर से। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। भारत के जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है, 6, 8, 7, 9, बताइएगा। तो बच्चों भारत के स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है, पूछ दिया जाए कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के बच्चों 8 राज्यों से होकर क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगर भारत के पड़ोसी देश पूछे, पड़ोसी देश कितने हैं भारत के, तो 9 हो जाएंगे। क्लियर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी में दुनिया में सॉरी 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था। सुधार आंदोलन आपसे पूछा गया बच्चों कि 19वीं शताब्दी में शुरू किया गया जो सबसे पहले सुधार आंदोलन था वो कौन सा था। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन। तो ये था साथियों ब्रह्म समाज। क्या था, ब्रह्म समाज। अगर ब्रह्म समाज की स्थापना पूछ दिया जाए तो 1828 ईस्वी में हुआ और किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय ने साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया। पूछ दिया जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया, तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्माराम पांडुरंग पांडुरंग ने बच्चों प्रार्थना समाज की स्थापना किया। आर्य समाज की अगर आपसे स्थापना पूछा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती किए हैं। दयानंद सरस्वती बच्चों आर्य समाज की स्थापना किए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद किए। विवेकानंद बच्चों जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए हैं। तो क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चों, ब्रह्म समाज हो जाएगा, जो कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन था। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, सहायक संधि का संबंध किससे है। सहायक संधि का आपसे संबंध पूछा जा रहा है कि किससे है। ये है बच्चों लॉर्ड वेलेजली से। सहायक संधि का संबंध लॉर्ड वेलेजली से है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बच्चों भारत का प्रथम, अगर आपसे गवर्नर जनरल पूछा जाए, प्रथम क्या पूछ दिया जाए साथियों, गवर्नर जनरल कौन है, तो विलियम बेंटिंग हो जाएगा। कैनिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो यह भारत के प्रथम वायसराय था। वायसराय अगर पूछे कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्लियर है साथियों, यहाँ तक क्लियर है, बताइएगा। ए राइट हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली जो कि सहायक संधि है। अगला प्रश्न देखिए, पैगांग झील स्थित है। पैगांग झील कहाँ स्थित है बच्चों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, बताइएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों पैगांगा झील जो कि लद्दाख में स्थित है। अगर लद्दाख की बात किया जाए बच्चों तो काराकोरम पर्वत श्रेणी भी लद्दाख में ही है। काराकोरम, अगर आपसे काराकोरम पर्वत श्रेणी पूछ दिया जाए, गलवान घाटी पूछ दिया जाए बच्चों, गलवान घाटी कहाँ स्थित है, तो ये भी लद्दाख में है।
K2 पूछ दिया जाए बच्चों, K2 जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी बच्चों यह कौन सी है, तो K2 है। किस राज्य में है, तो लद्दाख में है बच्चों। क्लियर हो जाएगा। बुलर झील आपसे पूछा जाए तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील बच्चों जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय जो मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय है बच्चों, वो बताइएगा कहाँ है। कोलकाता, हैदराबाद, कोची, बेंगलुरु। तो देखिएगा साथियों, राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में है। ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टी बोर्ड यानी कि चाय, टी मतलब बच्चों चाय, तो टी बोर्ड, टी बोर्ड का आपसे मुख्यालय पूछे तो हो जाएगा बच्चों कोलकाता में। क्लियर है। कोची पड़ता है आपका बच्चों केरल में। अगर कोची की बात किया जाए कि मसालों का बोर्ड, मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड का बच्चों हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, तो कोची में हो जाएगा। बेंगलुरु में बच्चों कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है। कॉफी बोर्ड का अगर आपसे मुख्यालय पूछ दिया जाए कि कहाँ है, तो बेंगलुरु में हो जाएगा। क्लियर है साथियों, यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा सभी बच्चे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। पीडीएफ के लिए बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से ज़रूर जुड़ें। सेशन को दोस्तों तक शेयर करें, सेशन को लाइक कर देंगे। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी सभी बच्चों को करना है। जूडो के खेल परिसर को क्या कहा जाता है। जूडो के खेल परिसर को प्यारे साथियों पूछा गया है कि क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बच्चों मैट कहा जाता है। जूडो के खेल परिसर को मैट कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाता टेनिस के खेल परिसर को क्या कहा जाता है, खो खो बच्चों, फिर होता है खो खो, एक खेल होता है, खो खो के खेल परिसर को क्या कहा जाता है, कबड्डी, कबड्डी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है, ये सभी का बताइएगा बच्चों। ये सभी के खेल परिसर को क्या कहते हैं, तो ये सभी के खेल परिसर को साथियों कोर्ट कहते हैं। ठीक है। रिंग बच्चों, मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग कहते हैं। मुक्केबाजी पूछा जाएगा कि मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहते हैं, तो रिंग कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट था, मैट। अगला प्रश्न देखिएगा। मदुरै किस नदी के किनारे बसा है। मदुरै पूछा गया आपसे कि कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। कावेरी, कृष्णा, वैगई, पेन्नार। तो वैगई नदी के किनारे बच्चों मदुरै जो है वो बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। पेन्नार नदी साथियों ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में आपका। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा नदी पर ही बच्चों अलमाटी बांध है। अगर आपसे पूछ दिया जाए अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर है, तो ये है बच्चों कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है आपका कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा बच्चों, कर्नाटक में हो जाएगा। कृष्णा का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाबलेश्वरम से होता है। क्लियर है साथियों, बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन था। दिल्ली सल्तनत का आपसे प्रथम राजवंश पूछा गया कौन था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। बताइएगा साथियों। तो ये देखिएगा, ये बच्चों दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम राजवंश था वो था गुलाम वंश। क्या था, गुलाम वंश था साथियों। जो कि गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक रहा था, 90 के बीच था। अब इसका संस्थापक आपसे पूछा जाएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन
ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश के संस्थापक था। आपसे खिलजी वंश के संस्थापक पूछा जा सकता है तो जलाउद्दीन था। जलालउद्दीन जो बच्चों था वो खिलजी वंश का संस्थापक था। सैयद वंश के संस्थापक पूछा जाए तो खिलजी खां था। खिलजी खां जो कि सैयद वंश के संस्थापक थे। तुगलक वंश के संस्थापक पूछा जाएगा आपसे बच्चों तो गियासउद्दीन था। गियासउद्दीन जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था। सभी का याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में बच्चों पहले आया था गुलाम वंश, उसके बाद आया खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और एक ई में जोड़िएगा लोदी वंश। एक था बच्चों लोदी वंश। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। उसके बाद आया आपका मुगल वंश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन सा राजवंश आया? गुलाम वंश। और सबसे अंतिम में कौन सा वंश आया? तो लोधी वंश हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हडसन की खाड़ी किस देश में स्थित है? हडसन की खाड़ी आपसे पूछा गया कौन से देश में स्थित है? तो ये है बच्चों कनाडा देश में स्थित है। और कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का बच्चों दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्लियर है? हडसन की खाड़ी कहाँ है? कनाडा में है। अगर पूछ दिया जाए बच्चों बिस्के की खाड़ी कहाँ है? तो फ्रांस में हो जाएगा आपका बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाई कहाँ है? फ्रांस में हो जाएगा। अमेरिका की बात किया जाए बच्चों तो अमेरिका में है मोक्सिको की खाड़ी। मोक्सिको की खाड़ी जो है वो कहाँ है? तो है बच्चों अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया की बात किए बच्चों तो यहाँ तो खाई नहीं लेकिन तस्मान सागर है। तस्मान सागर आपसे पूछ दिया जाए कहाँ है? तो ये बच्चों ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच में है तस्मान सागर। क्लियर है? वी इज द राइट आंसर। और ये रहा आपका बच्चों लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है साथियों यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये रहा आज का आपका लास्ट प्रश्न। उम्मीद करेंगे बच्चों कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे बच्चों। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कर देंगे कि आज का सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। और डेली बच्चों जीके जीएस का 2 क्लास चलेंगे सुबह शाम। तो ज़रूर आप लोग चैनल से जुड़िए। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लास में पहले अटेंड करें और सबसे पहले आप प्रश्नों को समझ सकें और पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।